पता नहीं कहाँ गई। बूढ़ी सी माता जी आई तो यहीं तक, कहाँ गाड़ी खड़ी हो जा भाई। हे जगत जननी सबरी माता, जरा एक माइक दो। बड़ी गजब की बात बोली, वो हमारी कथा से संबंधित बात बोली माँ ने, हमें बहुत हंसी आई। छोटा वाला माइक देना। अरे वो नहीं, वो क्या, वो तुम जो बोल रही थी वो 4 दिन की चांदनी वाला सुनाओ जरा। अरे माइक दो हो माता को। ए साउंड वाले ठटरी के बरे हरो, पैसा पूरा लोगे, काम अधूरा करो। मैकवा उठवा हो। हाँ, ये माता जी बड़ा अच्छा बोल रही थी, हमारी बात से जुड़ी हुई बात बोल रही थी। हमें बहुत हंसी आई माँ की बात सुनकर, हमें बहुत अच्छा लगा। कितनी अब याद नहीं है, बुढ़ापे का दिमाग है ना हमारा। हाँ माँ, क्या बोल रही थी तुम? जय बोला हिंदू धर्म की जय, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। अरे वो नहीं, वो असली 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। आप धीरेन्द्र शास्त्री जी को कब मिलूं, कब पूछूं मन की बात। चांद से ठीक है, चांद से तारा मिले, सूरज को कौन पूछे। धीरेन्द्र शास्त्री जी को यूआईपी लोग मिल जावे, हमारे गरीब को कौन पूछे। ठीक है, ताली बजाओ, बहुत अच्छा। कच्चा चुना बिना पान नहीं अच्छा लगता, धीरेन्द्र शास्त्री बिना छतरपुर सुना सुना लगता। जय बोलो हमारे धीरे। मैंने पूछा भी नहीं था जन्म में हमारे गुरु जी के दर्शन होंगे। मैं नासिक से आई, हम एयरपोर्ट पे भी 4 घंटे खड़े रहे, दर्शन नहीं, तुम आए नहीं। चिलगाड़ी खराब हो गई, बोले हम घर से ऐसे गए घर पे जैसे हमने कोर्ट की केस हार गई, ऐसे मुंह लेके गए, गुरु जी आए नहीं। तो यहाँ मेरे दर्शन हुए, इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई। जय गुरु जी की जय। बहुत प्यारी भोली माँ है, ताली बजाओ। हाँ मेरे पागल, माँ की बात उठाओ। माँ ने क्या कहा? 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। 4 दिन की चांदनी के लिए प्रसन्नता तुम पालोगे, यही हनुमान जी ने रावण को कहा। रावण, ये जो वैभव है 4 दिन का। हनुमान जी कहते रावण हमें दिखाई पड़ रहा है कि तुम्हारा हाल क्या होना है। तो रावण ने हनुमान जी से कहा कि हमें एक बात समझ में नहीं आई। बोले क्या? बोले जितने लोग आए सबने हमारी महिमा गाई और तुम हमारी कमियां बता रहे। तो हनुमान जी ने बड़ा गजब का जवाब दिया। बोले जितने लोग आते थे वो सब फोटोग्राफर थे। रावण ने पूछा तुम कौन हो? हनुमान जी बोले हम एक्सरे मशीन है, हम एक्सरे करते हैं। रावण बोला मतलब? बोले फोटोग्राफर को तो तन सुंदर दिखता है, हम तो मन का फोटो खींचते हैं, ये कितना सुंदर है। इसलिए तो गोस्वामी जी ने कहा श्री गुरु चरण निज मन निज मन निज मन मुकुर बरनो रघुवर विमल मेरे पागलों, गुरु का काम क्या है? गुरु का काम तन को शुद्ध करना नहीं है, मन को ठीक करना है। तन का डॉक्टर डॉक्टर कहलाता, जिसने एमबीबीएस एमडी स्पेशलिस्ट हो गया, वो तन का डॉक्टर है। मन का डॉक्टर तो सदगुरु होता है। अच्छा, किसी का तन खराब हो जाए, एक काम करो, सर्जरी करवा लो, डॉक्टर के पास जाओ। मान लो कपड़ा खराब हो गए, सर्फ एक्सेल लगा लो। पर अगर मन खराब हो जाए तो कौन सा साबुन लगाएं? हमने एक महाराष्ट्र के आदमी से कहा बेटा तन खराब हो जाए तो सर्फ एक्सेल लगाओ, मन खराब हो तो क्या करें? बोले सर्फ एक्सेल पी जाओ। हमने कहा ठटरी के बरे, शर्म नहीं आती है? चले जाओगे ठटरी भर जाएगी। हाँ, अरे तन खराब हो तो सर्फ एक्सेल लगाओ, पर मन खराब हो तो क्या करें? भैया कंप्यूटर का जमाना है, पढ़े लिखे बच्चे बैठे हैं, कंप्यूटर चलाते होगे। कंप्यूटर जब चलाते हैं तो कंप्यूटर में जैसे ही नेट कनेक्ट करोगे तो कुछ न वायरस आ जाते हैं, हाँ या ना?
अच्छा, वायरस आ जाते हैं तो कंप्यूटर स्लो चलने लगता। उपाय क्या करते हैं हम लोग? कंप्यूटर को ठीक करने के लिए वायरस आ जाए तो एंटीवायरस नाम का एक प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं, और जैसे ही एंटीवायरस प्रोग्राम इंस्टॉल हुआ, वायरस खत्म हो जाते हैं। वैसे ये दिमाग और ये मन कंप्यूटर है, इसमें जब विकारों के वायरस आ जावे, वासना के वायरस आ जावे, तो कथा रूपी प्रोग्राम इंस्टॉल कर लेना चाहिए, गुरु की कृपा रूपी प्रोग्राम इंस्टॉल कर लेना चाहिए। अगर गुरु की कृपा हो गई तो ये दिमाग के विकारों के विचार बदल जाते। हनुमान जी का काम ही है विचार बदलना, विकार मिटाना, क्योंकि हनुमान जी मन के डॉक्टर हैं। किसके डॉक्टर हैं? जोर से बोलो। गुरु किसका डॉक्टर होता? मन का डॉक्टर होता। इसलिए हमने चौपाई ली, जय 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 हनुमान गोसाई और कृपा करहु गुरु। लेकिन एक खतरा है, पूछो क्या? पूछो क्या खतरा है? लोग गुरु की नहीं सुनते पर गधों की सुन लेते। एक बार यहीं जलगांव के दो चेला कार से हमारे धाम, मेरे पागलों, हमने आज की कथा में प्रण लिया कि 5 दिन तक गुरु की सामर्थ्यता क्या है, इस पर चर्चा करें। हम आपको बताएं, हमको बहुत आनंद आता है। महाराष्ट्र से हमारा बड़ा लगाव है, क्योंकि हमारी जिंदगी में पहला उपद्रव महाराष्ट्र में ही शुरू हुआ। सब भूलेगा, महाराष्ट्र नहीं हमें भूलेगा। और जितना प्रेम और स्नेह महाराष्ट्र ने दिया, शायद किसी और प्रदेश में मिला होगा। महाराष्ट्र से बड़ी, और हम जब कभी महाराष्ट्र के महापुरुषों को पढ़ते ना, हमारी आंख भर आती। जब महाराष्ट्र के संतों को पढ़ते हैं, दिल हमारा भर आता है। हमें वो चर्चा आती, गुरु पर याद आता, संत ज्ञानेश्वर महाराज जी की हमें चर्चा याद आती। संत ज्ञानेश्वर महाराज से किसी पंडित ने कहा कि आप सब में परमात्मा देखते हो, तो क्या ये जो सामने भैंसा आ रहा, इसमें परमात्मा है? वो कहते हैं हाँ है। क्या इसकी आत्मा बुद्धत्व को प्राप्त हुई? संत ज्ञानेश्वर कहते हैं हाँ हुई। पंडित कहते हैं हम नहीं मानते, ये बेफिजूली की बात है। ज्ञानेश्वर महात्मा कहते हैं रुको, चुप रहो, तुम्हारी पंडिताई धरी रह जाएगी, इधर आओ। और भैंसे पर जैसे ही हाथ रखा, वो भी वेद बोलने लगा, वो भी शास्त्र बोलने लगा। मेरे पागलों, इस बात से हम ये शिक्षा देना चाहते, सच्चे सदगुरु का हाथ भैंसा पर रख गया, जब वो वेद बोलने लगा, सच्चे संत का हाथ तुम्हारे शीश पर रख जाए तो तुम्हारा भी बेड़ा पार हो जाएगा। सच्चे सदगुरु का हाथ, बुरा ना मानना। हमारे जैसे नालायक पर गुरु की ही कृपा हुई, तब कुछ बोलने लायक हुए। इसलिए आज की कथा का सूत्र बड़ा प्यारा है, जगत में रहो। नोट करो आज का सूत्र, जगत में रहो पर जगत के मत रहो। जगत में रहो पर जगत के मत रहो, जागते रहो। अगर आप संसार में मौज के साथ जीना चाहते, अगर तुम संसार में प्रसन्नता के साथ जीना चाहते, तो बढ़िया उपाय है, सच्चे और अच्छे गुरु के चेला हो जाओ। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज पर समर्थ स्वामी रामदास की कृपा हुई, भवानी का साक्षात्कार हो गया। नरेंद्र नाम के बालक पर स्वामी रामकृष्ण परमहंस की कृपा हुई, विवेकानंद बन गए। मेरे पागलों, एक भैंसा पर हाथ रखने से वो वेद बोलने लगा, संत ज्ञानेश्वर की कृपा से। उसी प्रकार तुम्हारे माथ पर अगर हनुमान जी का हाथ रख जाए तो तुम भी न जाने क्या से क्या हो जाए। इसलिए कथा के लिए चौपाई हमने चुनी, जय 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 हनुमान। गाओ गाओ, मन से गाओ, अच्छे से बैठो। जय 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 कृपा करहु गुरु देव की नाय, कृपा करहु गुरु देव की नाय। इस पृथ्वी
धरती पर अगर कोई हमसे पूछे कि मुझे परमात्मा को देखना है, तो मेरे पागलों, हम दावे के साथ कह सकते हैं उसे परमात्मा को देखने के लिए मंदिरों में जाने की जरूरत नहीं है, मन मंदिर में जाने की जरूरत है। परमात्मा मंदिर में नहीं बैठा, मन मंदिर में बैठा है। और हमें बड़ी हंसी आती है, लोग मंदिर जाते हैं, घंटा बजाते हैं, सोए हुए खुद हैं, भगवान को जगाते हैं। क्या गजब का तमाशा है। लोग मंदिर जाते हैं, घंटी बजाते हैं, सोए हुए खुद हैं, भगवान को जगाते हैं। मेरे पागलों, परमात्मा को देखना है तो मन मंदिर को देखना पड़ेगा। और मन मंदिर हनुमान जी महाराज से सीखो। हनुमान जी के चरणों की रज, गुरु के चरणों की रज मन को सुधारती है। कभी हनुमान चालीसा पढ़ो तो प्रारंभ होता है, श्री गुरु चरण निज मन मुकुर सुधार। रावण के सामने हनुमान जी गए, ए रावण खबरदार, हमें जानते हो? रावण बोला, देखा लग रहा है। हनुमान जी बोले, तुम महाकपटी हो, चोर हो, चोर। रावण बोले, बड़े मूर्ख हो बंदर। हनुमान जी बोले, क्यों? रावण बोला, जितने आते हैं सब हमारी महिमा गाते हैं, हमारा वैभव देखो, मैंने तीनों लोग जो जीत लाए। रावण बोला, हमें जानते हो? हम जब चलते हैं तो पृथ्वी डोलती है। हनुमान जी बोले, चुप रहो, तुम्हारे तो चलने पे डोलती, हमारे प्रभु के छोटे भैया लक्ष्मण जी बोलते हैं सो डोलती है। हाँ, तुम कुछ खास नहीं हो। रावण बोला, हमारे यहां देखो शनि उल्टा लटका है। हनुमान जी बोले, वो लटका ही भरे पर चिपक गया तो उतरेगा नहीं। रावण बोला, हमें नहीं जानते, यहाँ पर वरुण देवता पानी भरते हैं। हनुमान जी बोले, 2-4 दिन तो सबकी चांदनी रहती। अभी जब हम कथा कर रहे थे तो पटकी डाल रहे थे प्रारंभ में, तो एक माता जी आई,